दोस्तों, कैलेंडर सुपर टेट की सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और प्रत्येक वर्ष इससे एक अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इस वजह से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद से कैलेंडर से संबंधित कभी आपको डाउट नहीं होगा और कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। दोस्तों, कैलेंडर पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स जानना अनिवार्य होगा। हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में या तो 365 दिन होंगे या तो 366 दिन होते हैं। अब ये 365 दिन ही क्यों लिया गया एक वर्ष में? तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और ये सूर्य के चारों तरफ एक पूरा चक्कर 365 दिनों में पूर्ण कर लेती है। इसी वजह से एक वर्ष में 365 दिन माने जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और अधिवर्ष जिसे लीप वर्ष बोला जाता है, जो कि प्रत्येक 4 साल बाद आता है, उसमें 366 दिन होते हैं, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है। अब ये एक दिन बढ़ता कहाँ से है, इसको समझिए। देखिए, पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है वो जनरली बोला जाता है कि 365 दिन लेती है, लेकिन एग्जैक्ट की अगर बात की जाए तो वो लेती है 365 दिन और प्लस 6 आवर्स। ठीक है, यानी कि 365 सही 1/4 इसको लिख सकते हैं दिन में। यहाँ पर जो 6 घंटे अधिक ले रही है वो जब चौथा साल आएगा तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी कि 24 घंटे जुड़ चुके होंगे और 24 घंटे का एक दिन होता है। इसी वजह से इसको मैनेज करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा समय ले रही है 6 घंटा, इसको मैनेज करने के लिए प्रत्येक 4 वर्ष में जो कि 24 घंटा हो जा रहा है, यानी एक दिन बढ़ जा रहा है, उसी को ऐड कर दिया जाता है 365 में, तो ये कुल हो जाता है 366 दिन। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि फरवरी में 28 दिन ही क्यों होता है और जो एक्स्ट्रा दिन जोड़ा जाता है वो फरवरी में जोड़ करके 29 क्यों बनाया जाता है, किसी और मंथ में क्यों नहीं जोड़ा जाता है? तो देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कैलेंडर का जो निर्माण कराया गया था वो रोमन के द्वारा कराया गया था। रोम के जो पहले राजा थे उन्होंने कैलेंडर का निर्माण कराया और वहाँ पर ये मान्यता थी कि जनवरी और फरवरी में वो लोग काम नहीं करते थे ठंडी की वजह से। तो जो कैलेंडर पहली बार बना था उसमें सिर्फ मार्च से दिसंबर तक का मंथ उसमें ऐड किए गए थे। लेकिन बाद में जब 2-3 साल बीत गए कैलेंडर बनने के बाद से, तो समस्या ये आने लगी कि जब दिसंबर खत्म हो जाता था उसके बाद सीधे मार्च आता था, क्योंकि जनवरी फरवरी उन्होंने कैलेंडर में ऐड नहीं किया था। तो 2-3 साल बाद वो देखे कि मार्च के महीने में ठंडी फिर पड़ने लग रही है, क्योंकि 2 महीने तो वो गैप कर दिए थे। तो जो जनवरी फरवरी में ठंडी पड़नी थी वो मार्च से उनको लग रहा था। तो इसी को कवर करने के लिए उनको बाद में एहसास हुआ कि जनवरी फरवरी भी हमको ऐड करना चाहिए। बाद में उन्होंने जनवरी फरवरी को ऐड किया और उनके द्वारा ये भी मान्यता थी कि जो सम संख्याएं होती हैं वो शुभ नहीं मानते थे वो। इस वजह से जो पहले मार्च से दिसंबर तक का उन्होंने बंटवारा किया था दिनों का, वो 30 और 31 अपने अनुसार कर दिया था। लेकिन जब जनवरी फरवरी को ऐड किया गया तो कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि अधिकतम हम 365 दिन ही रख सकते थे। तो वहां पर जब जनवरी को 31 दिन दे दिया गया तो फरवरी में सिर्फ 28 दिन बचा। ठीक है, तो पहले जनवरी का निर्माण किया गया था, उसके बाद फरवरी का निर्माण किया गया और उसके लिए सिर्फ 28 दिन ही शेष बचे थे। इसी वजह से फरवरी में 28 दिन होता है। और जो एक दिन जोड़ने की बात आई तो फरवरी में चूंकि 28 ही दिन बचे थे, इसी वजह से जो एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा था उसको फरवरी में जोड़ा गया था। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। इस वीडियो के प्रत्येक स्टेप्स पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप यहाँ पर किसी सप्ताह के दिन को देख पा रहे होंगे, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन किसी सप्ताह में होते हैं और जब हम 8वें दिन जाते हैं तो वही दिन फिर से रिपीट होता है। देखिए, 7 तक ये पूरा सप्ताह चलेगा और 8वें दिन फिर सोमवार आ जाएगा, फिर वो पूरा सप्ताह चलेगा इतना, फिर उसके 8वें दिन ये पूरा सोमवार आ जाएगा, यानी कि 7 दिन जो होते हैं उसके बाद दिन रिपीट होने लगते हैं। ये कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। 7 दिन के बाद वही दिन फिर से रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो देखिए, अब अगर हमको ज्ञात करना हो कि 365 दिन में कुल कितने सप्ताह होंगे, तो इसको जनरली हम लोग क्या करेंगे, 365 में अगर मैं 7 से भाग दे दूं तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने सप्ताह होंगे। क्यों? क्योंकि 7 ही दिन तो हो रहे हैं एक सप्ताह में। तो अब भाग दीजिए, तो देखिए 7 × 5 = 35, एक शेष बचा, 7 दूनी 14, फिर शेष कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ पर देखिए ये जो 52 बचा, ये 52 सप्ताह होगा। क्यों? क्योंकि ये 7 से भाग देने पर 52 पूर्ण आ रहा है प्लस 1 आ रहा है, यानी कि 52 सप्ताह होंगे प्लस 1 दिन बचेगा और ये 1 दिन होगा। इसी को हम लोग कहते हैं ऑड डे। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग जो कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे वो इसी ऑड डे से पूरा सॉल्व होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होता है और एक ऑड डे होता है।
अब देखिए बात करेंगे अधिवर्ष या फिर लीप वर्ष की। जब 366 में आप 7 से भाग देंगे तो आएगा 52 + 2, 52 सप्ताह हो गया। और ऑड डे की बात की जाए तो उनकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। किसी लीप वर्ष में ऑड डे की संख्या 2 होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। इसके पहले आपने कैलेंडर कई बार पढ़ा होगा और विभिन्न प्रकार के कोड्स आपको रटने के लिए बोला जाता है, जैसे कि दिन का अलग कोड होता है, मंथ का अलग कोड होता है, ईयर का अलग होता है, उसके बाद से सेंचुरी का अलग कोड बताया जाता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और परीक्षा में जाकर के प्रश्न गलत करके चले आते हैं। यहाँ पर मैं बिना कोड के ही आपको प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। इस वजह से आप प्रत्येक स्टेप पर उतना ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक स्टेप पर चीज़ें आपको बताई जाएंगी और वो मिस कर देंगे तो प्रश्न आपका पूरा गलत हो जाएगा। देखिए पहला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट ये कहता है कि साधारण वर्ष में जिस वार से वर्ष प्रारंभ होता है, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि वर्ष का जो पहला दिन होगा, वर्ष का जो पहला वार होगा, वहीं वर्ष का अंतिम दिन भी होता है। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। साधारण वर्ष की बात की जा रही है, यानी कि जो लीप वर्ष नहीं है उसमें जिस दिन से पहला दिन शुरू होगा वहीं वर्ष का अंतिम दिन होता है। अब इसको कैसे, चलिए प्रूफ करके मैं दिखाता हूँ। साधारण वर्ष में मैंने क्या बताया था, 52 सप्ताह हो गए प्लस 1 ऑड डे होता था। 52 सप्ताह का मतलब सोम से लेकर के रविवार तक आपका यहाँ खत्म हो गया, और जो अंतिम दिन बचा रविवार तक इसमें खत्म हो गया था, अंतिम दिन फिर सोमवार आ जाएगा। सोमवार से अगर मान लीजिए कि वर्ष शुरू हुआ था और यहाँ पर पूरा सप्ताह समाप्त हो रहा है, यानी कि अंतिम दिन क्या हो रहा था, 52वें सप्ताह में रविवार हो रहा था, और एक दिन बच गया तो ये फिर सोमवार आ जाएगा। तो यही चीज तो वो कह रहा है कि वर्ष का पहला दिन जो भी वार होगा, वर्ष का अंतिम दिन भी वही वार होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपको प्रश्न सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए लीप वर्ष को समझ लेते हैं। लीप वर्ष में ये बोल रहा है कि जिस वार से वर्ष प्रारंभ होगा, यानी कि पहला दिन वर्ष का जो भी वार होगा उससे अगला वार, यानी कि अगला वार वर्ष का अंतिम दिन होगा। इसमें क्या था, साधारण वर्ष में जिस वार से वर्ष प्रारंभ हो रहा था अंतिम दिन भी वही वार हो रहा था, लेकिन लीप वर्ष में जिस वार से वर्ष प्रारंभ होगा उससे अगला दिन, मान लीजिए कि सोमवार से वर्ष प्रारंभ हुआ है और वो लीप वर्ष है, तो मंगलवार वर्ष का अंतिम दिन होगा। अब इसको समझिए क्यों, क्योंकि देखिए 52वें सप्ताह में, यानी कि अगर मान लीजिए सोमवार से वर्ष प्रारंभ हुआ था तो 52 सप्ताह तक जाते जाते अंतिम दिन क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, रविवार हो गया। उसके बाद से देखिए पहला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, और दूसरा दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑड डे भी तो बचे हैं। तो पहला सोमवार और दूसरा मंगलवार। वही चीज़ तो बोल रहा है कि वार जिससे प्रारंभ होगा, यानी कि मान लिया कि सोमवार से प्रारंभ हुआ था तो उससे अगला वार, यानी कि सोम के अगला वार कौन सा होता है, मंगलवार होता है, वो वर्ष का अंतिम दिन होगा। अब चलिए इस पर आधारित प्रश्न को किस प्रकार से आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यही प्रश्न है कि यदि कोई वर्ष बृहस्पतिवार से प्रारंभ होता है तो उसके अगले वर्ष 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको अधिवर्ष लीप वर्ष के बारे में चर्चा नहीं की गई है, तो जब भी चर्चा नहीं होती है तो हम उसको साधारण वर्ष मान करके चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये बोला है कि साधारण वर्ष में पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी को क्या है, बृहस्पतिवार है। ठीक है, तो इसका अंतिम दिन जो होगा 31 दिसंबर, उस दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार ही होगा। हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब देखिए 31 दिसंबर को बृहस्पतिवार हो गया तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। और प्रश्न में आपसे 2 जनवरी के पूछा जा रहा है तो 2 जनवरी को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है और इसी का यूज करते हुए आप 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप, मैं तो यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ, आप मन में ही जब करेंगे तो ये 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप उत्तर निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है कि यदि कोई लीप वर्ष, आपको ये वर्ड ध्यान देना है, लीप वर्ष की बात हो रही है, मंगलवार से प्रारंभ होता है तो उसके अगले वर्ष 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। हमने ये पढ़ा था कि लीप वर्ष में प्रथम वर्ष का प्रथम दिन जो होगा, मतलब जो वार होगा, जिस दिन वर्ष समाप्त होगा उससे अगला दिन, यानी जिससे प्रारंभ होता है उसके 1 दिन बाद वाला वार होता है। जैसे कि मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है, 1 जनवरी को क्या है, ट्यूसडे है, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, मैंने कहा ट्यूसडे के अगला दिन, मंगलवार के अगला दिन कौन सा होता है, बुधवार होता है, यानी कि वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमसे पूछा जा रहा है 2 जनवरी का, 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, और 2 जनवरी को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। कैलेंडर से पूछे जाने वाले एक टाइप के प्रश्नों को आपने देख लिया और आप इसे बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। आप लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लिया। ठीक है, अब चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पिछले 2 प्रश्नों में आपने देखा कि पहले ही मेंशन किया गया था कि वर्ष या तो साधारण है या तो लीप वर्ष है।
अब अगर प्रश्न में मेंशन ना किया गया हो तो हम कैसे जानेंगे कि जिस वर्ष के बारे में चर्चा की जा रही है वो कहीं लीप वर्ष तो नहीं है। तो लीप वर्ष पहचानने का नियम जान लेते हैं। देखिए, जब भी कोई वर्ष दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि 2024 दिया गया है, तो हम लोग इसमें 4 से भाग दे देंगे। कोई भी वर्ष दिया रहेगा उसमें 4 से भाग दे देंगे। 4 ही से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे होंगे कि प्रत्येक 4 वर्ष में फरवरी में 29 दिन हो रहा था, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष में वही लीप वर्ष रिपीट होगा। जैसे देखिए, हम लोग ऑड डे कैसे निकाले थे? 7 से भाग दिए थे दिन में। क्यों 7 से भाग दिए थे? क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद से वही दिन फिर से रिपीट हो रहे हैं। वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी है। वहाँ पे 7 के बाद रिपीट हो रहा था तो 7 से भाग दिया था। यहाँ पर लीप वर्ष 4 वर्ष के बाद रिपीट होता है, इस वजह से 4 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है। और 4 की विभाज्यता की नियम ये कहती है कि आपको इस पूरे संख्या में भाग नहीं देना है, सिर्फ अंतिम के 2 डिजिट्स जो हैं इस पे भाग देना है। जैसे देखिए, 4 से जब 24 में भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। ठीक है। कितने बार में जाएगा? 6 बार में। यानी कि ये पूरा पूरा कट जा रहा है। जब पूरा पूरा कट जाता है तो ये वर्ष लीप वर्ष होगा। अब कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें पता करना है कि 1996 लीप वर्ष था या नहीं, तो इसमें हम लोग बेसिकली 4 से भाग दे देंगे। 4 से सिर्फ अंतिम के 2 डिजिट्स में भाग देना है। ये 24 बार में जाता है। पूरा पूरा कट गया। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये भी एक लीप वर्ष था। अब देखिए, 1923 का अगर पूछा जाए तो इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे, सिर्फ अंतिम के 2 डिजिट्स में भाग दे रहे हैं। ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा। इस वजह से ये लीप वर्ष नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, 1923 लीप ईयर नहीं है। इसी प्रकार से देखिए, 2015 में हम लोग भाग देते हैं तो देखिए, लास्ट के 2 डिजिट को जब आप 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, इस वजह से ये भी लीप ईयर नहीं होगा। हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जिस साल में अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं, अगर वो पूरा विभाजित हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा। अब इसी प्रकार से देखिए, ये 100 साल है, ये 200वां साल है, ये 300वां साल है, ये 400वां साल है। क्या ये सभी लीप वर्ष हैं? हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसमें 4 से भाग दे देते हैं, 25 बार में कट जाता है, बोलते हैं कि लीप ईयर है, लेकिन ये गलत है। देखिए, जो भी शताब्दी होते हैं, शताब्दी क्या होता है? प्रत्येक 100 साल में जो वर्ष आता है उसको शताब्दी बोला जाता है। देखिए, ये भी 100वां साल है, ये 200वां साल है, ये 300वां साल है, ये 400वां साल है। इसी प्रकार से 500वां, 600वां आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो जो भी शताब्दी वर्ष होता है उसको जांचने के लिए कि ये शताब्दीवां वर्ष लीप ईयर था या नहीं, हम लोग 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देते हैं। ठीक है, ये देखिए, इससे नहीं कटेगा, यानी कि ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं है। 100वां साल क्या है? लीप ईयर नहीं है। जब 200 में 400 से भाग देंगे ये भी नहीं कटेगा, ये भी लीप ईयर नहीं है। 300 में 400 से भाग देंगे तो ये भी लीप ईयर नहीं है। 400 में 400 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग जनरल आइडिया कहें तो 400 का जो भी गुणक होगा, यानी कि 400, उसके बाद से 800, फिर 1200, फिर 1600, फिर सन 2000, उसके बाद से सन 2400, ये सभी जो होंगे शताब्दी वाले वर्ष, ये सभी लीप ईयर होंगे, जो कि 400 के सीधे गुणक होते हैं। ठीक है। और जो शताब्दी वाले वर्ष नहीं होंगे, जैसे कि हमने देखा था 1996, 1993, इन सब को जांचने के लिए हम लोग 4 से भाग देंगे, लेकिन जो शताब्दी वाले वर्ष होंगे उनको जांचने के लिए हम लोग किससे भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया कि जो ऑड डे हो रहे थे उनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो सबसे पहले आपको महीनों में देख लेते हैं कि कैसे कैसे ऑड डे बनते हैं। हमने ऑड डे कैसे निकाला था? 7 से भाग दिया था। क्यों? क्योंकि 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में और उसके बाद से अगला दिन रिपीट होता है। तो जब आप इसमें 7 से भाग देंगे जनवरी में तो कितना बचेगा? 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा, यानी कि 3 डे जनवरी में ऑड डे होता है। ठीक है। फरवरी में देख लीजिए, अगर साधारण वर्ष है तो या तो 28 दिन होगा, अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन होगा। अगर साधारण वर्ष है तो उस कंडीशन में ऑड डे कितना बचेगा? 7 चौक 28, 0 बचेगा। और अगर लीप ईयर है तो 1 ऑड डे बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी प्रकार से मार्च में देखिए, जैसे हमने जनवरी में देखे थे 31 दिन था तो 3 बच रहा था, तो इसमें भी 3 डे बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अप्रैल में देखिए, अप्रैल में कितना बचेगा? 7 चौक 28, 2 बचेगा। मई में देखिए 3 बचेगा, जून में 2 बचेगा, जुलाई में देखिए 3 बचेगा, अगस्त में 3 बचेगा, सितंबर में 2 बचेगा, और अक्टूबर में 3 बचेगा, नवंबर में 2 बचेगा, और दिसंबर में 3 बचेगा। इतना तक क्लियर हो गया। ये ऑड डे बचेंगे जब हम लोग इन सभी दिनों की संख्याओं को 7 से भाग दे रहे हैं। बात करते हैं शताब्दी में कितने ऑड डे बचते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि 100 साल में, जो कि पहली शताब्दी है, इसमें 5 ऑड डे होते हैं। 5 ऑड डे होंगे। ये सभी बात हो रही है ऑड डे की। ठीक है।
अगर 200 साल में बात करें तो 100 साल में 5 थे, तो 200 साल में कितने हो जाएंगे? 10 ऑड डे हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ऑड डे। लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 10 दिन में तो एक पूरा सप्ताह भी बन जाएगा 7 का, ठीक है। तो 7 दिन हम लोग निकाल देंगे जो कि एक पूरा सप्ताह बन गया। तो अब कितने ऑड डे बचे? 3 ही तो बचे। 7 दिन का तो एक सप्ताह बन गया। तो 200 साल में 3 ऑड डे होता है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए 300 साल में कितना होगा? तो 100 साल में 5 था, 300 साल में कितना हो जाएगा? 15 डे हो जाएगा ऑड। और फिर से देखिए 7 से हम लोग जब इसमें भाग देंगे तो 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा, यानी कि ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 पूरा पूरा सप्ताह तो निकल ही जा रहा है इसमें से। 7 दूनी 14 तो इसमें से निकल ही जा रहा है, सिर्फ एक दिन बच रहा है जो कि ऑड डे बच रहा है। अब देखिए 400 साल में कितने होंगे? 100 में 5 था, तो 400 में कितने हो जाएंगे? 20 दिन हो जाएंगे, 20 दिन। लेकिन आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, अभी हम लोग ने पीछे क्या पढ़ा कि जो शताब्दी वाले वर्ष होते हैं उनमें हम लोग 400 से भाग देते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं वो शताब्दी वाला वर्ष लीप वर्ष तो नहीं था। जब इसमें हम लोग 400 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सभी नहीं कट रहे थे, यानी कि 400वां साल जो शताब्दी है वो लीप वर्ष है। लीप वर्ष में एक दिन और ऐड हो जा रहा था फरवरी माह में, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो हमने अभी तक इस कॉन्सेप्ट से निकाला कि 20 दिन ऑड डे बच रहे थे, और फरवरी में जो 29वां दिन जुड़ेगा वो भी तो एक ऑड डे ही होगा, यानी कि इसमें कुल ऑड डे की संख्या कितनी हो जाती है? 21 दिन हो जाते हैं। और 21 में कुल कितने सप्ताह होते हैं? तो 3 सप्ताह। 7 से जब आप भाग देंगे तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, और जो शेषफल होता है वहीं तो हमारा ऑड डे होता है। यहीं सब तो शेषफल ऊपर बच रहे थे, यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बच रहा है, यानी कि ऑड डे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 400 साल में 400वें शताब्दी में ऑड डे की संख्या कितनी होती है? 0। इसी प्रकार से देखिए 800, फिर 400 का जो भी गुणक होगा 1200, 1600, फिर उसके बाद से 2000, फिर उसके बाद से 2400, ये सभी जितने भी शताब्दी होंगे इन सब में ऑड डे की संख्या बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? वो सभी 0 हो जाएंगे। अब आइए जितना अभी तक हमने पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न देखिए बहुत मजेदार होंगे। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5 मार्च 1996 को कौन सा दिन था? यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिया गया है, सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि 5 मार्च 1996 को कौन सा दिन था। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के आधार पर हल करेंगे। देखिए 5 मार्च 1996 की बात हो रही है, यानी कि अगर 1995 तक की बात करें तो वहां तक पूरा वर्ष कंप्लीट हो चुका है। 1995 का पूरा वर्ष कंप्लीट हो गया है, और 96 का सिर्फ 5 मार्च तक का ही दिन लेना है। यहाँ पर पूरा खेल जो है वो ऑड डेज का ही है। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 1995 तक तो पूरा हो चुका है, और 96 वाला जो साल है 1996 वाला, उसमें सिर्फ 5 मार्च ही दिन बीते हुए हैं, आगे का दिन नहीं बीता हुआ है। यानी कि जितने वर्ष हमारे कंप्लीट हो जाते हैं उनको हम लोग आधार मान करके चलेंगे, ठीक है। 1995 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। 1995 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये देखिए 1995 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1600 प्लस 300 प्लस 95। क्यों? क्योंकि 1600 में 300 जोड़ देंगे तो 1900 प्लस 95, यानी कि 1995 हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर आप ऐसे क्यों तोड़ रहे हैं? तो हम लोग ऐसा इस वजह से तोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को शताब्दी में पता है कि कितने ऑड डे होते हैं। इसी वजह से हम लोग शताब्दी में निकाले थे अभी तक कि कितने ऑड डे होते हैं। हमने शताब्दी में निकाल लिया है कि कितने ऑड डे होते हैं, और पूरा खेल ऑड डे का ही है। देखिए ये किसका गुणक है? 400 का गुणक है। 400 से के जितने भी गुणक होंगे उसमें हमने क्या पढ़ा? ऑड डे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? प्लस 300 में हमने पढ़ा कि ऑड डे की संख्या 1 होती है, प्लस 95 साल में कितने ऑड डे होंगे इसको निकालने के लिए यहाँ पर देखिए 95 को सबसे पहले हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये भी तो ज्ञात करना है कि इसमें कितने लीप ईयर्स होंगे, क्योंकि 95 जो साल हैं इसमें कई साल साधारण भी होंगे और कई साल लीप वर्ष भी होंगे। भाग देंगे तो देखिए 4 दूनी 8, हाथ में बचा 1, और 4 तिहाई 12, ठीक है। 23 बार में पूरा पूरा जा रहा है और 3 शेषफल बच रहा है। यहाँ पर देखिए शेषफल से कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करते हैं तो शेषफल से मतलब नहीं होता है। जब ऑड डे ज्ञात करते हैं यानी 7 से भाग देते हैं तो वहां पर शेषफल से मतलब होता है। यहाँ पर देखिए 23 वर्ष जो आया वो लीप वर्ष हो गया, और 95 में से 23 घटा देंगे। देखिए 95 में से हम लोग 23 घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है? यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 7। 72 साल जो होगा वो साधारण वर्ष होगा। अब देखिए 72 साल में जो लीप वर्ष की संख्या होती है वो 1 होती है। क्यों? हमने पढ़ा था कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, एक ऑड डे होता है। तो 72 हमारे साधारण साल हो रहे हैं, यानी कि एक ऑड डे
उसमें होगा 72 से हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। और जो लीप ईयर है यानी कि 23 वाला, उसमें कितने ऑड डे होंगे, वो 2 हमने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि 52 सप्ताह होते थे और 2 ऑड डे होते थे, यानी कि 2 गुणे 23 कर देंगे तो इन सबको जितना जोड़ेंगे उतने ऑड डे की संख्या आ जाएगी। यहां पर आपने एक चीज नोटिस किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 23 को फिर 95 में से घटा रहे हैं। ये भी तो हम लोग कर सकते हैं कि 23 को सीधे 95 में जोड़ दें, तो उसके बाद से ये वाला स्टेप आपका पूरा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें से हम लोग ये घटा रहे हैं तो जो 72 आ रहा है उसमें 1 से गुणा कर रहे हैं और 23 में 2 से गुणा कर देना है। जब आप देखेंगे तो यही संख्या इसमें अगर जोड़ दें तो ये पूरा स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे ये स्टेप मत करिए, सीधे 23 को 95 में जोड़िए। 23 को 95 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 5 3 8 और 9 2 11। इसको आप सॉल्व करिएगा, 72 प्लस 23 दूनी 46, 72 में 46 जोड़ेंगे तो उनकी भी संख्या 118 आएगी, ठीक है। ये इतने ऑड डे बन रहे हैं 95 साल में। अब 95 साल में जब 118 ऑड डे बन रहे हैं तो अगर हम लोग इसको 7 से भाग दे दें तो ये और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहले कितना था, 0 + 1, इसको ऐसे चलने देते हैं, प्लस इसको भाग दीजिए, 7 एकम 7 बचा 4 और 7 6 42, फिर 6 शेष बच जाएगा। जो शेष बचता है वही हमारा ऑड डे होता है। प्लस यहाँ पर 1 था, यानी कि टोटल ऑड डे की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई, 7 आ गई। और इसको जब आप 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कि 1995 तक कोई भी ऑड डे नहीं था। यहाँ तक क्लियर? ये 31 दिसंबर 1995 वाले दिन तक का ऑड डे की संख्या कितनी आई, 0 आई। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा था, 5 मार्च 1996 का। हमने जनवरी में पढ़ा था कि 3 ऑड डे होते हैं, फरवरी में पढ़ा था कि अगर ये लीप वर्ष होगा तो 1 ऑड डे होगा और अगर साधारण वर्ष होगा तो 0 होगा। अब लीप वर्ष कैसे हम लोग पहचानेंगे, 96 में हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। हमने क्या बोला था कि वर्ष में 4 से भाग देना है और अंतिम डिजिट्स में यानी कि 96 में 4 से भाग देंगे तो ये 24 बार में जाएगा, यानी कि ये लीप वर्ष है। यानी फरवरी में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। जनवरी में हमारा 3 हो गया, फरवरी में 1 ऑड डे हो गया और मार्च में सिर्फ 5 दिन अभी बीते हुए हैं। मार्च में कितने दिन बीते हुए हैं, 5 दिन। तो जब इसको 7 से भाग देंगे तो एक बार में भी नहीं जाएगा, यानी कि 5 शेष बच जाएगा, यानी कि 5 ऑड डे। अब देखिए 3 1 4 5 9 टोटल आपके ऑड डे यहाँ से निकल रहे हैं 1996 में, 1 जनवरी से 5 मार्च के बीच में, और 1995 तक अंतिम दिन तक कोई भी ऑड डे नहीं था, ठीक है। यानी कि 9 ही हो जाएगा टोटल ऑड डे। इसमें 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब टोटल ऑड डे की संख्या हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सोमवार से मंडे से हमारा सप्ताह शुरू होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद से फ्राइडे, फिर सैटरडे और अंतिम में संडे। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब हमारा 2 आया है, यानी कि ये किसको डिनोट कर रहा है, ट्यूसडे को डिनोट कर रहा है। तो जो 5 मार्च 1996 को पूछा गया उस दिन कौन सा दिन होगा, उस दिन मंगलवार होगा। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट उत्पन्न हो रही होगी कि हम कैसे वेरीफाई करें कि कौन सा दिन था 1996 में। तो स्क्रीन पर आप वर्ष 1996 का मार्च का कैलेंडर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने बात की थी 5 मार्च की और हमारा मंगलवार यानी कि ट्यूसडे आया हुआ था। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर 5 मार्च को ट्यूसडे ही था, इस कैलेंडर से भी वेरीफाई हो रहा है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। अब चलिए एक बार और लाइव एग्जाम्पल से देखते हैं 2 फरवरी सन 1815 को कौन सा दिन था। यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला कि जिस वर्ष की बात हो रही है उससे 1 वर्ष पहले हम लोग ले लेते हैं 1814। क्यों लेते हैं? क्योंकि 1814 तक तो वर्ष पूरा हो चुका है और 1815 में सिर्फ 2 फरवरी की बात हो रही है, ठीक है। इस वजह से इससे 1 वर्ष पहले हम लोग लेते हैं ताकि जो वर्ष पूरा हो चुका है उसमें पहले हम लोग काउंट कर लें कि कितने ऑड डे बच रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं पूरा खेल किसका है, ऑड डे का ही है, ठीक है। तो अब 1814 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 200 प्लस 14। अब फिर पूछेंगे कि इस रूप में आपने क्यों तोड़ा, तो हमको इस रूप में पता है कि कितने ऑड डे होते हैं, इस वजह से इस रूप में तोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए 1600 किसका है, 400 का गुणक है, तो इसमें ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 200 में ऑड डे कितना हमने पढ़ा, 3 पढ़ा, प्लस 14 साल और है। 14 साल में आपको ज्ञात करना है कि कितने लीप ईयर होंगे। लीप ईयर जानने के लिए 4 से भाग देते हैं, 4 तिहाई 12, यानी कि 3 लीप वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, अब कुल ऑड डे की संख्या ज्ञात करने के लिए इसको इसमें जोड़ देते हैं,
क्योंकि इसमें साधारण वर्ष भी शामिल है और लीप वर्ष भी शामिल है। साधारण वर्ष में 1 ऑड डे, लीप वर्ष में 2 ऑड डे। अब देखिए यहाँ पर 14 साल में 1 ऑड डे तो काउंट हो ही गया। अब जो 3 लीप वर्ष है उसमें अगर इसको और जोड़ दे तो एक और जुड़ जाएगा, यानी कि जो लीप वर्ष में 2 ऑड डे हो रहे थे उसका कॉन्सेप्ट पूरा हो जा रहा है। इस वजह से या तो आप 3 गुणे 2 करिए, यानी कि 3 वर्ष में 2 ऑड डे प्लस 3 14 में से घटाइए 11 गुणे 1 करेंगे, 11 और 6 कितना होगा 17 आ रहा है। और यहाँ से जब आप जोड़ेंगे तो 14 और 3 17 आ रहा है। यानी कि आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे जो भी भाग देने पर जो भी भाग दिया जा रहा है, जैसे कि 3 बार में ये पूरा पूरा जा रहा है, तो जो भागफल आएगा उसको आप सिंपली इसमें जोड़ दीजिए। तो जो 17 आ रहा है यानी कि कुल ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कुल ऑड डे कितना आ गया 20 आ गया। इसको 7 से भाग देंगे तो 7 से जब भाग देते हैं तो हम लोग रिमाइंडर लेते हैं, और जब 4 से भाग देते हैं यानी कि लीप वर्ष ज्ञात करते हैं तो भागफल लेते हैं। याद रखिएगा 7 से भाग देंगे तो शेषफल लेते हैं, और जो शेषफल होता है वो ऑड डे होता है। 4 से भाग देते हैं तो जो भागफल आता है वो क्या होता है लीप ईयर्स की संख्या आती है। 7 से भाग देने पर ऑड डे आते हैं। ठीक है, 7 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार में जाएगा 7 दूनी 14, 6 शेषफल बचा यानी कि 6 ऑड डे हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। अब बात करेंगे जो 1815वां साल है क्या वो लीप वर्ष है या फिर नहीं, तो कैसे जानेंगे हम लोग। तो इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से 15 पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब 2 फरवरी की बात हो रही है, लीप वर्ष हमको ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर पूरे फरवरी की बात होती तब जाकर के लीप वर्ष या फिर उसका कॉन्सेप्ट आता, क्योंकि पूरा होने पर ही तो हम लोग ऑड डे उसमें जोड़ते हैं। तो 2 फरवरी की बात हो रही है, यानी जनवरी में ऑड डे कितने हो जाते हैं 3 हो जाते हैं। जनवरी में ऑड डे 3 हो गया, प्लस फरवरी में सिर्फ 2 दिन लिया जा रहा है, यानी कि 2 दिन इसको जोड़ देंगे। ठीक है, क्यों 2 हमने जोड़ दिया क्योंकि 7 से भाग देने पर इसमें कोई भी भाग नहीं जा रहा था, यानी कि शेष 2 ही बचेगा, इस वजह से हमने दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ से टोटल ऑड डे कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। ये 1815 की बात हो रही है और सन 1814 तक हमने कितना निकाला था 6 निकाला था, यानी इसमें 6 जोड़ दिया तो 11 ऑड डे आ गए। इसको जब 7 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और शेषफल बचेगा 4, यानी कि टोटल ऑड डे की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। अब देखिए चौथा दिन हमारा कौन सा पड़ता है सोम मंगल बुध बृहस्पति, ये वाला जो था चौथा ये पड़ रहा है। तो यानी कि जो 2 फरवरी 1815 था उस दिन कौन सा दिन होगा थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार पड़ेगा। आइए अब इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप सन 1815 का कैलेंडर देख पा रहे होंगे। प्रश्न में हमने बात की थी 2 फरवरी 1815 की। फरवरी वाले में देखिए आप 2 तारीख किस दिन को पड़ रहा है, तो आप देखेंगे कि थर्सडे को पड़ रहा है, यानी कि प्रश्न के हिसाब से भी हमारा थर्सडे आया था और वेरीफाई भी हो रहा है कि गुरुवार ही उस दिन पड़ा था। दोस्तों मुझे लगता है कि इस टाइप के प्रश्न अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि 23 जनवरी 1705 को कौन सा दिन था। आप कैलकुलेट करिए और नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ने वाला हूँ। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा, तो आपके भी समस्या को हल कर देते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप प्रश्न देख पा रहे हैं ये सुपर टेट 2018 जो कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था उसमें पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न ये कहा जा रहा है कि यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये तीसरे टाइप का प्रश्न आप पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 टाइप पढ़ लिया। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हमने जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके आधार पर भी ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा जो अभी जस्ट हमने पढ़ा है इसके आधार पर भी प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैलेंडर का कोई भी टाइप का प्रश्न हो, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होता है कि बीच में ऑड डे की संख्या कितनी आ रही है। जैसे कि यहीं देख लीजिए 5 जनवरी 1991, ध्यान दीजिएगा 5 जनवरी 1991 को कौन सा दिन बता रहा है शनिवार बता रहा है, यानी कि सैटरडे बता रहा है। ठीक है, अब देखिए 5 जनवरी को यानी कि 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पर शनिवार है तो इससे पहले फ्राइडे होगा, इससे पहले थर्सडे होगा, इससे पहले वेडनेसडे होगा, उससे पहले ट्यूसडे होगा, यानी कि 1 तारीख को कौन सा दिन था ट्यूसडे था। अब देखिए 1991 का क्या कोई लीप वर्ष था, तो जब 4 से भाग देंगे तो ये पूरा भागफल नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि जब साधारण वर्ष में जिस दिन से कोई वर्ष शुरू हो रहा है अंतिम दिन भी वही दिन होता है, यानी कि 1 जनवरी को अगर मंगलवार था तो 31 दिसंबर 1991 को क्या हो जाएगा
मंगलवार हो जाएगा, यानी कि ट्यूसडे हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न में आपसे पूछ रहा है 3 मार्च को, हम लोगों ने पढ़ा था। अब क्या आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या 1992 है वो लीप वर्ष है। तो जब आप इसको 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 दूनी 8 और 1 बचा 4 3 बार, ये पूरी तरीके से भाग जा रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष के कंडीशन में फरवरी में कितने ऑड डे होते थे, 1 होता था। अब देखिए 3 मार्च की बात हो रही है, तो जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं, 3 होते हैं। फरवरी में कितने होते हैं, देखिए फरवरी में कितने होते हैं, फरवरी में चूंकि ये लीप वर्ष था इस वजह से 1 ऑड डे हो जाएगा। और मार्च में 3 मार्च तक लिया जा रहा है, यानी कि 3 दिन। अब 3 को जब आप 7 से भाग देंगे तो कोई भी भागफल नहीं जाएगा, यानी कि सभी शेषफल 3 बच जाएगा, यानी कि 3 3 6 और 1 7, कितने हो गए, 7 ऑड डे हो जाएंगे। 7 ऑड डे हो जाएंगे, यानी कि 7 ऑड डे का मतलब क्या हुआ कि ये भी एक पूरा वीक बन जाएगा, यानी कि 7 में जब आप 7 से भाग दे देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, 0 ऑड डे बच रहा है। और जब 0 ऑड डे बचता है तो जो पहले वाले दिन लेकर के चले थे वही दिन आपका उत्तर आएगा। हम लोग ये याद किए थे कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन था, ट्यूसडे था। इसके बाद से पूरा सप्ताह बन जा रहा है 3 मार्च तक, यानी कि 3 मार्च को कौन सा दिन होगा, आपका ट्यूसडे ही उत्तर आएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन था, ट्यूसडे था। अगर यहीं पर मान लीजिए कि एक शेषफल बच गया रहता तो हम लोग ट्यूसडे से चले थे, किससे चले थे, ट्यूसडे से चले थे, तो हमारा उत्तर क्या आता, एक दिन ट्यूसडे में जोड़ देते, यानी कि क्या आ जाता, वेडनेसडे आ जाता, बुधवार आ जाता। लेकिन यहाँ पर ऑड डे की संख्या 0 है, इस वजह से वही दिन यानी ट्यूसडे ही आपका उत्तर हो जाएगा। अभी तक हमने 3 टाइप के प्रश्नों को देखा, अब ये चौथा टाइप है। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 10 तारीख से 4 दिन पहले सोमवार था तो 10 के 12 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 10 तारीख है, यहाँ पर कोई 10 तारीख है तो ये बोल रहा है कि इसके 1 2 3 4 दिन पहले ये बोल रहा है कि क्या था, सोमवार था। देखिए 10 के 4 दिन पहले सोमवार था तो बोल रहा है कि 10 के 12 दिन, फिर आप ऐसे ही 12 लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद से डेट निकालेंगे, इस टाइप से होगा। तो इस टाइप से प्रश्नों को आपको हल नहीं करना है, ये इस टाइप में बहुत ज़्यादा समय बीत जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि 10 के 4 दिन पहले, 10 के 4 दिन पहले कितने हो जाएगा, 6 तारीख हो जाएगा। फिर क्या बोला है, 10 के 12 दिन बाद, 10 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 दिन आ जाएगा, 22वीं तारीख आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच ऑड डे का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन दूसरे रूप में। देखिए 22 में से 6 घटाएंगे, यानी कि इसमें कुल कितने दिन का गैप हो रहा है, 22 में से 6 घटाएंगे तो कितना दिन आएगा, 16 आएगा। 16 में कितने ऑड डे होंगे, 7 से भाग दे देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, वहीं ऑड डे हो जाएगा, यानी ऑड डे की संख्या कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो अब देखिए हम लोग किस दिन से चले थे, सोमवार से चले थे। सोमवार के बाद दूसरा दिन कौन सा, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सोम के बाद मंगल और बुध, यानी कि जो 22 तारीख होगी, यानी कि जो 12वां दिन होगा उस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा बुधवार। दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, लेकिन परीक्षा हाल में आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा, जो कि हम चौथा टाइप पढ़ रहे हैं, तो आपको सिंपली ये करना है कि किसी पर्टिकुलर डेट के पहले और बाद के दिन जो दिए गए हैं, यानी कि 10 जो है रेफरेंस पॉइंट हो गया, उससे 4 दिन पहले की बात की जा रही है और 12 दिन बाद के बात की जा रही है। तो जो पहले वाला दिन है 4 और जो बाद वाला दिन है 12, दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और सिंपली 7 से भाग दे दीजिए। वही वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, 16/7, फिर से जब आप 7 से भाग देंगे तो ऑड डे की संख्या 2 आएगी। सोमवार से हम लोग चले थे, सोमवार के बाद जब 2 दिन बाद आप गिनेंगे तो मंगल और बुध आएगा, यानी कि बुधवार आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 5वें टाइप का प्रश्न ये पूछा जाता है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। देखिए दोस्तों ये सिर्फ शब्दों का खेल है, इन टाइप के प्रश्नों में कुछ दम नहीं होता है। चलिए इन्हीं के शब्दों में इनको हराने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आज अगर हम लोग रेफरेंस मान करके चले, ये मान लीजिए कि आज है, ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि आने वाले कल, आज के बाद ही तो आने वाला कल होगा, आने वाले कल के 2 दिन बाद, यानी कि ये पहला दिन ये दूसरा दिन गुरुवार है, यानी कि ये कौन सा दिन हो गया, थर्सडे हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बीते हुए कल, आज अगर ये वाला पॉइंट है तो बीता हुआ कल कौन सा है, यही वाला तो बीता हुआ कल है। उसके बाद बीते हुए कल के बाद तुरंत आज आ जाता है, तो ये हो गया बीता हुआ कल। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, इससे 3 दिन पहले, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कौन सा दिन होगा। अब देखिए इनके बीच में कितने का गैप हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, यानी कि जो थर्सडे ये था यही तो ये भी थर्सडे हो जाएगा, क्योंकि गैप कितने का हो रहा है, 7 दिन का हो रहा है, और 7 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, यानी कि ये जिस दिन से हम लोग चले थे वही दिन यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी कि इस दिन भी कौन सा दिन होगा, गुरुवार ही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे छठवें टाइप के प्रश्न के बारे में। आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि 2017 के समान वर्ष कौन सा होगा। समान वर्ष का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर 1 जनवरी 2017 को अगर सोमवार से, मान लीजिए 1 जनवरी 2017 को सोमवार है, तो ऐसा वर्ष जो कि 1 तारीख को सोमवार ही पड़े और 17 वर्ष 2017 में 31 दिसंबर को जो दिन था वहीं उस वर्ष के अंतिम दिन का भी दिन पड़े, तो उसको बोलेंगे समान वर्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, तो देखिए हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि अगर ये लीप वर्ष नहीं है 2017, अगर 4 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से भागफल नहीं जा रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं है। तो जो लीप वर्ष नहीं होता है यानी साधारण वर्ष होता है, वो जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, यानी कि इस अगले साल का जो 1 जनवरी होगा वो मंगलवार पड़ेगा। इतना तक क्लियर हो गया, यानी कि 1 जनवरी 2018 को क्या पड़ जाएगा, मंगल पड़ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये भी लीप वर्ष नहीं है, यानी कि जो 1 जनवरी 2019 को पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, बुध पड़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए वर्ष 2020 की बात की जाए तो 1 जनवरी को क्या पड़ेगा, गुरुवार पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर। लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक लीप वर्ष है, वर्ष 2020 जो था वो लीप वर्ष था, इसके वजह से जो इसका अंतिम तिथि होगा यानी 31 दिसंबर वो क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा, और जो 1 जनवरी 2021 पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, 1 जनवरी 2021 शनिवार पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये लीप वर्ष था, इस वजह से 2 दिन इसमें आगे बढ़ता है, शुक्रवार और शनिवार, जबकि और सभी देखेंगे तो सिर्फ 1 दिन का गैप होता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए 1 जनवरी 2022 को क्या पड़ेगा, रविवार पड़ जाएगा, और फिर 1 जनवरी 2023 को क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2017 को क्या था, सोमवार था, और 1 जनवरी 2023 को क्या हो रहा है, सोमवार हो रहा है, यानी कि ये वाला जो वर्ष है वो 2017 के बिल्कुल समान चल रहा है। जिस दिन ये सोमवार पड़ रहा है 1 तारीख को, उसी तरीके से 1 जनवरी को भी ये सोमवार पड़ रहा है वर्ष 2023 में। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2023 2017 के समान वर्ष होगा। लेकिन आपके मन में प्रश्न ये आना चाहिए कि सर इतना लंबा हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वर्ष आपको दिया गया है अगर उसके समान वर्ष पूछे, जैसे कि ये देखिए 2017 दिया गया है, तो ठीक है इसमें हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। कोई भी वर्ष दिया गया है उसमें हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। अगर भाग देने के बाद से अगर शेषफल 0 आए तो उसमें 28 जोड़ देना, अगर शेषफल 1 आए तो उसमें 6 जोड़ देना, अगर शेषफल 2 या फिर 3 आए तो उसमें 11 जोड़ देना। जैसे कि देखिए इसी प्रश्न पर हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। 2017 दिया गया था, 4 से मैंने भाग दिया, 4 चौके 16, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। 1 आने पर हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, 6 वर्सेस में जोड़ रहे हैं। 2017 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2023 आ जाएगा। सेट हो रहा है। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा कि जो भी वर्ष दिया गया है अगर उसके समान पूछे तो 4 से आप लोग भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आया तो 28 साल इसमें जोड़ देंगे, अगर शेषफल 1 आया तो 6 साल जोड़ देंगे, और अगर शेषफल 2 या फिर 3 में से कोई भी एक आ गया तो उस कंडीशन में दिए गए वर्ष में 11 साल जोड़ देंगे। जो भी आपका वर्ष आएगा वहीं आपका उत्तर हो जाएगा, और वही वर्ष उस दिए गए वर्ष के समान हो जाएगा। दोस्तों कैलेंडर से जितने टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं सबको मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कवर करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो लाने के संदर्भ में। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी की प्लेलिस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल करा दी गई है। उसमें ट्रिक के माध्यम से तत्सम तद्भव और भी विभिन्न टॉपिक्स जो हिंदी ग्रामर में आते हैं उनको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। इसके अलावा ईवीएस का भी आप देख सकते हैं और कुछ और सेक्शंस को भी कवर किया गया है। तो अभी अगर आप सुपर टेट या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन सबको आपको देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान करे आपका दिन शुभ हो।